तो आज है 11 मई और आज का मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर देखेंगे। सबसे पहले 10 मई के करंट अफेयर का रिवीजन करिए। पहला क्वेश्चन, कोडावा फैमिली हॉकी टूर्नामेंट के किस संस्थापक का हाल ही में निधन हो गया? इनका नाम था पंडंडा कुटप्पा। इन्होंने इस टूर्नामेंट की स्थापना की थी, हाल ही में इनका निधन हो गया है। इस टूर्नामेंट का आयोजन प्रतिवर्ष कर्नाटक में किया जाता है। 9 मई 2020 को किस बहादुर राजा की जयंती मनाई गई? महाराणा प्रताप। रक्षा मंत्रालय ने भारतीय वायुसेना के 37 एयरफील्ड्स के आधुनिकीकरण के लिए किसके साथ समझौता किया है? टाटा पावर SED के साथ। हाल ही में कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए धारचूला से लिपू लेक तक 80 किलोमीटर लंबी नई सड़क का उद्घाटन किसने किया? राजनाथ सिंह ने। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने। एशियाई अवसंरचना निवेश बैंक ने भारत को कोविड-19 से निपटने के लिए कितना मिलियन डॉलर ऋण देने की मंजूरी दी है? 500 मिलियन डॉलर। किस राज्य ने प्रवासी राहत मित्र ऐप लॉन्च किया है? उत्तर प्रदेश ने। मूडीज ने चालू वित्त वर्ष 2020-21 के लिए भारत की GDP ग्रोथ रेट के अनुमान को घटाकर कितना कर दिया है? 0% कर दिया है। हाल ही में विश्व प्रवासी पक्षी दिवस कब मनाया गया? 9 मई को मनाया गया। आपको बता दें कि एक साल में 2 बार यह दिवस मनाया जाता है, विश्व प्रवासी पक्षी दिवस। ठीक है, एक मई महीने में और 1 अक्टूबर महीने में, और महीने के दूसरे शनिवार को यह दिवस मनाया जाता है। 2020 का विषय क्या है? पक्षी हमारी दुनिया को जोड़ते हैं। इंग्लिश में बर्ड्स कनेक्ट आवर वर्ल्ड। हाल ही में जारी एक सर्वे के मुताबिक भारत के किस राष्ट्रीय उद्यान में बाघों की संख्या 88 से बढ़कर 96 हो गई है? सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान में। यह पश्चिम बंगाल में है। संयुक्त राष्ट्र ने वैश्विक मानवीय प्रतिक्रिया योजना के तहत कमजोर देशों के लिए सहायता राशि $2 बिलियन से बढ़ाकर कितना कर दिया है? 6.7 बिलियन डॉलर। विश्व बैंक ने हाल ही में भारत के किस पड़ोसी देश को कोविड-19 से लड़ने के लिए 400 मिलियन अमेरिकी डॉलर सहायता राशि देने की मंजूरी दी है? अफगानिस्तान को। कोविड-19 प्रतिबंधों के बाद भारत की यात्रा करने वाले पहले उच्च स्तरीय विदेशी गणमान्य व्यक्ति जलमाय खलीलजाद, इनका नाम ध्यान में रखिए, जलमाय खलीलजाद इनका नाम है। ये किस देश के विशेष दूत हैं? तो ये अमेरिका के विशेष दूत हैं। आपको बता दें कि ये अफगानिस्तान में शांति और सुलह के लिए अमेरिकी विशेष दूत हैं। अब चलिए आज का करंट अफेयर देखते हैं। पहला क्वेश्चन, किस दिन को संयुक्त राष्ट्र द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अपनी जान गंवाने वालों के लिए स्मरण और सामंजस्य के समय के रूप में मनाता है? 8 और 9 मई को। ऑप्शन ए सही उत्तर है। जिन लोगों ने भी सेकेंड वर्ल्ड वॉर में अपनी जान गंवाई थी उन्हें संयुक्त राष्ट्र द्वारा याद किया जाता है 8 और 9 मई को। ऑप्शन ए सही उत्तर है। ठीक है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर कब हुआ था? 1 सितंबर 1939 को शुरू हुआ था और 2 सितंबर 1945 को खत्म हो गया था। ध्यान में रखिए 2020 में यानी इस वर्ष सेकेंड वर्ल्ड वॉर की 75वीं वर्षगांठ मनाई जा रही है। कौन सी 75वीं? सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय एक बहुत बड़ी घटना हुई थी, वहां से जीके के क्वेश्चन बनते हैं, ध्यान में रखिएगा। अमेरिका ने जापान में परमाणु बम गिराया था, हिरोशिमा और नागासाकी में। हिरोशिमा में सबसे पहले परमाणु बम गिराया गया था 6 अगस्त 1945 को। उस परमाणु बम का नाम था लिटिल बॉय। क्या नाम था? लिटिल बॉय। दूसरा परमाणु बम 9 अगस्त 1945 को अमेरिका ने जापान के नागासाकी में गिराया था और उस परमाणु बम का नाम था फैट मैन। ठीक है, अब जानिए संयुक्त राष्ट्र के बारे में। गठन हुआ था 24 अक्टूबर 1945 को। प्रतिवर्ष 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाया जाता है। हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है। आधिकारिक भाषाएं 6, अरबी, चाइनीज, इंग्लिश, फ्रेंच, रशियन तथा स्पेनिश। सदस्य देशों की संख्या 193। महासचिव हैं एंटोनियो गुटेरेस। मेरिलबोन क्रिकेट क्लब के लगातार दूसरी बार अध्यक्ष कौन बने हैं? कुमार संगकारा। ऑप्शन बी सही उत्तर है। दूसरे विश्व युद्ध के बाद पहली बार ऐसा हो रहा है कि MCC के किसी अध्यक्ष का कार्यकाल लगातार दूसरे वर्ष के लिए बढ़ाया जा रहा है। ठीक है, कुमार संगकारा ये श्रीलंका के पूर्व क्रिकेटर हैं। MCC के ये प्रथम विदेशी अध्यक्ष भी हैं। MCC यानी मेरिलबोन क्रिकेट क्लब जो है ये इंग्लैंड का क्लब है और कुमार संगकारा ये पहले ऐसे विदेशी खिलाड़ी हैं जिन्हें MCC का अध्यक्ष बनाया गया है। ठीक है,
एमसीसी का गठन हुआ था 1787 ईस्वी में और इसका होम ग्राउंड जो है लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड है जो कि लंदन में स्थित है। तमिलनाडु की सरकार ने लॉकडाउन के बाद स्थिति में सुधार के लिए किसकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया है? तो तमिलनाडु की सरकार ने लॉकडाउन के बाद स्थिति में सुधार के लिए आरबीआई के पूर्व गवर्नर सी रंगराजन की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया है। ऑप्शन सी सही उत्तर है। सी रंगराजन जो है वर्तमान में मद्रास स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स के अध्यक्ष हैं और ये प्रधानमंत्री आर्थिक सलाहकार परिषद के पूर्व अध्यक्ष भी हैं। मनमोहन सिंह के कार्यकाल के समय 2009 से 2014 तक प्रधानमंत्री आर्थिक सलाहकार परिषद के ये अध्यक्ष थे। आरबीआई के 19वें गवर्नर भी थे 1992 से लेकर 1997 तक। ठीक है, अब जानिए तमिलनाडु के बारे में। तमिलनाडु की सीमा भारत के 3 राज्यों को छूती है, केरल, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश। गठन हुआ था 26 जनवरी 1950 को। राजधानी चेन्नई। मुख्यमंत्री हैं ई.के. पलानीस्वामी। राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित। मुख्य न्यायाधीश हैं अमरेश्वर प्रताप शाही। जिलों की संख्या 37 है। लोकसभा सीट 39, राज्यसभा सीट 18, विधानसभा सीट 234 है। राजकीय पशु काला हिरन, राजकीय पक्षी पन्ना कबूतर, राजकीय वृक्ष पलमेरा खजूर, राजकीय फूल लिली, राजकीय खेल कबड्डी। भारतनाट्यम तथा कड़गट्टम यहाँ का शास्त्रीय नृत्य है। कोमी कोलट्टम तथा कावड़ी यहाँ का लोक नृत्य है। गल्फ ऑफ मन्नार मरीन राष्ट्रीय उद्यान, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उद्यान, इसे अनामलाई राष्ट्रीय उद्यान भी कहा जाता है और ये एक टाइगर रिजर्व भी है, तथा मुडुमलाई राष्ट्रीय उद्यान, ये भी टाइगर रिजर्व है। ये सभी तमिलनाडु में है। कालकड मुंदथुरई टाइगर रिजर्व तथा सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व सभी तमिलनाडु में ही है। ग्रैंड अनिकट डैम, मेटूर डैम, कावेरी नदी, भवानी सागर डैम भवानी नदी पर है। बड़गा, टोड, कोटा, कोटा तथा टोडा यहाँ की जनजातियां हैं। आधिकारिक भाषा तमिल है। WHO और यूएन की डाक एजेंसी ने यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन और संयुक्त राष्ट्र की डाक एजेंसी ने किस बीमारी के उन्मूलन की 40वीं वर्षगांठ के अवसर पर एक स्मारक डाक टिकट जारी किया है? तो चेचक की उन्मूलन की 40वीं वर्षगांठ के अवसर पर एक स्मारक डाक टिकट जारी किया है विश्व स्वास्थ्य संगठन और संयुक्त राष्ट्र की डाक एजेंसी ने। ऑप्शन डी सही उत्तर है। गौरतलब है कि 1980 में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने दुनिया से चेचक की मुक्ति की घोषणा की थी। तो इस वर्ष चेचक की उन्मूलन की 40वीं वर्षगांठ मनाई जा रही है। ठीक है, अच्छा, ये जो चेचक आप नाम सुन रहे हैं इसके बहुत सारे नाम हैं, जैसे कि शीतला, बड़ी माता, स्मॉल पॉक्स, चेचक को ही कहा जाता है। ठीक है, ये एक विषाणु जनित रोग है जो कि वेरियोला वायरस की वजह से होता है। एक और होता है चेचक का एक अन्य रूप भी है जो कि अभी भी अस्तित्व में है, किसी किसी को होता भी है। उसका नाम है छोटी माता यानी चिकन पॉक्स। बहुत सारे लोग स्मॉल पॉक्स को छोटी माता बोलते हैं, लेकिन ध्यान में रखिए स्मॉल पॉक्स को बड़ी माता कहा जाता है और छोटी माता को चिकन पॉक्स कहा जाता है। और चिकन पॉक्स जो है वेरिसेला जोस्टर वायरस के कारण होता है। ठीक है, WHO इसका गठन हुआ था 7 अप्रैल 1948 को। हर वर्ष विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को मनाया जाता है। हेडक्वार्टर जिनेवा में है। महानिदेशक है टेड्रोस एधानोम। यूनाइटेड नेशन के बारे में हम लोग जान चुके हैं। पान मसालों के निर्माण, बिक्री और भंडारण पर प्रतिबंध लगाने वाला देश का तीसरा राज्य कौन बना है? वो है झारखंड। ऑप्शन ए सही उत्तर है। पहले के 2 राज्य कौन है? महाराष्ट्र और बिहार। ठीक है, तो झारखंड ने 11 ब्रांड के पान मसालों पर प्रतिबंध लगा दिया है। हालांकि ये प्रतिबंध सिर्फ 1 साल के लिए लगाया गया है। ठीक है, पान मसालों के नमूनों की जांच में मैग्नीशियम कार्बोनेट पाया गया था, जिसकी वजह से ये प्रतिबंध लगाया गया है। मैग्नीशियम कार्बोनेट जो है इसकी वजह से हृदय की बीमारी होती है। फूड सेफ्टी एक्ट 2006 के अनुसार पान मसालों में मैग्नीशियम कार्बोनेट का इस्तेमाल जो है प्रतिबंधित कर दिया गया था, लेकिन झारखंड में इन पान मसालों में मैग्नीशियम कार्बोनेट पाया गया है, जिसकी वजह से
ये प्रतिबंध लगाया गया है। अब जानिए झारखंड के बारे में। इसकी सीमा भारत के 5 राज्यों को छूती है। तो ये रहा झारखंड। इसकी सीमा बिहार, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल से लगती है। गठन हुआ था 15 नवंबर 2000 ईस्वी को। जिलों की संख्या 24 है। राजधानी रांची। मुख्यमंत्री हैं हेमंत सोरेन। राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू। मुख्य न्यायाधीश हैं डॉक्टर रवि रंजन। लोकसभा सीट 14, राज्यसभा सीट 6, विधानसभा सीट 81 है। राजकीय पशु हाथी, राजकीय पक्षी कोयल, राजकीय वृक्ष साल, राजकीय फूल पलाश। हेरो, सोहराय, जापी, जतरा, जदुर, डोमकच तथा कर्मा यहाँ का लोक नृत्य है। बेतला राष्ट्रीय उद्यान झारखंड में है और यहाँ पे बहुत सारे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी पाए जाते हैं। दालमा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, गौतम बुद्ध वन्यजीव अभयारण्य, हजारीबाग वन्यजीव अभयारण्य, पलामू वन्यजीव अभयारण्य, पारसनाथ वन्यजीव अभयारण्य, पालकोट अभयारण्य सभी झारखंड में है। मैथन डैम, तिलैया डैम ये दोनों बाराकर नदी पर हैं। कोनार डैम, कोनार नदी, पंचेत डैम तथा तेनो घाट डैम दामोदर नदी पर है। कुछ जनजातियां पाई जाती हैं। मुंडा, हो, बिरहोर, कोरबा, असुर, सौरिया, संथाल तथा ओरांव। यहाँ की आधिकारिक भाषा हिंदी है। कोरोना संकट के बीच सरकार ने चालू वित्त वर्ष के लिए कर्ज के लक्ष्य को 7.8 लाख करोड़ यानी 7,80,000 करोड़ रुपए से बढ़ाकर कितना कर दिया है? 12 लाख करोड़, 4.20 लाख करोड़ की बढ़ोतरी की गई है। तो ऑप्शन बी सही उत्तर है इसका। आपको बता दें कि इस वर्ष जो केंद्र सरकार ने बजट पेश किया था उसमें 7.8 लाख करोड़ रुपए कर्ज लेने की बात कही गई थी, लेकिन लॉकडाउन के कारण खराब हुई अर्थव्यवस्था के कारण ये अमाउंट बढ़ाकर कर दिया गया है 12 लाख करोड़ रुपए। यानी भारत सरकार वर्तमान वित्त वर्ष 2020-21 के लिए कर्ज लेगी 12 लाख करोड़ रुपए। ठीक है। 11 मई से, इसी महीने के 11 मई से हर हफ्ते सरकार 30,000 करोड़ रुपए कर्ज लेगी और इस तरह से सितंबर 2020 तक सरकार 6 लाख करोड़ रुपए कर्ज ले लेगी। मार्केट गिल्ट के जरिए यह कर्ज लिया जाता है। मार्केट गिल्ट मतलब मार्केट बॉन्ड। हाल ही में नाबार्ड ने देश के राज्य सहकारी बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को कितना रुपए जारी किया है? तो हाल ही में नाबार्ड ने राज्य सहकारी बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के लिए 12,767 करोड़ रुपए जारी किया है। ऑप्शन सी सही उत्तर है। लॉकडाउन के दौरान संसाधनों को बढ़ाने के लिए ये जो बैंक हैं, सहकारी बैंक और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, ये किसानों को ऋण प्रदान करेंगे। ठीक है। राज्य सहकारी बैंकों की संख्या वर्तमान में देश भर में 33 है और वहीं क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की संख्या 45 है। नाबार्ड जो है यह भारत का कृषि और ग्रामीण विकास के लिए एक राष्ट्रीय बैंक है। नाबार्ड का फुल फॉर्म होता है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। 1982 में गठन हुआ था। हेडक्वार्टर मुंबई में है। चेयरमैन है हर्ष कुमार भानवाला। हाल ही में सरकार ने पाक अधिकृत कश्मीर के गिलगिट बाल्टिस्तान और मुजफ्फराबाद क्षेत्र के लिए कौन सी सेवा शुरू की है? मौसम पूर्वानुमान सेवा। ऑप्शन ए सही उत्तर है। तो इस सेवा की शुरुआत किया है भारतीय मौसम विभाग ने। ठीक है। भारतीय मौसम विभाग ने अपने दैनिक मौसम बुलेटिन में इन क्षेत्रों को शामिल किया है, यानी इन क्षेत्रों के लिए मौसम की जानकारी दिया जाएगा। ठीक है। तो ऑप्शन ए सही उत्तर है। भारतीय मौसम विभाग का आपने नाम सुना। वर्तमान में उसके महानिदेशक कौन है? मृत्युंजय महापात्रा और उसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में। हाल ही में एजुकेशन एंड लीडरशिप ड्यूरिंग क्राइसिस पर राष्ट्रीय वेबिनार का आयोजन कहां पर किया गया? वेबिनार वेब के माध्यम से बैठक का आयोजन किया जाता है, उसे वेबिनार कहा जाता है। तो हाल ही में एजुकेशन एंड लीडरशिप ड्यूरिंग क्राइसिस पर राष्ट्रीय वेबिनार का आयोजन किया गया जम्मू में। ऑप्शन ए सही उत्तर है इसका। ठीक है। 7 से 8 मई को इसका आयोजन किया गया। मदन मोहन मालवीय नेशनल मिशन ऑन टीचर्स एंड टीचिंग स्कीम के तहत इसका आयोजन किया गया था और 24 राज्यों और कई संस्थाओं के प्रतिनिधियों ने इसमें ऑनलाइन मोड के माध्यम से हिस्सा लिया। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल कौन है?
GC मुर्मू हैं। और जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन है वर्तमान में? गीता मित्तल। चलिए अगला क्वेश्चन है, एशियाई विकास बैंक ने किस देश को कोविड-19 से लड़ने के लिए $500 मिलियन अतिरिक्त सहायता राशि देने की मंजूरी दी है? अतिरिक्त यानी इसके पहले भी घोषणा की गई है, उसमें से $500 मिलियन और अतिरिक्त दिया जाएगा। किसको? बांग्लादेश को। ऑप्शन बी सही उत्तर है। एशियाई विकास बैंक ने कोरोना वायरस से लड़ने के लिए बांग्लादेश को कुछ दिन पहले ही $100 मिलियन सहायता राशि देने की घोषणा की थी। अब इसमें $500 मिलियन और बढ़ा दिया है। ठीक है, यानी कुल $600 मिलियन प्रदान किया जाएगा बांग्लादेश को एशियाई विकास बैंक द्वारा। तो जो भी भारत के पड़ोसी देश ऋण लेते हैं, और ये बहुत बड़ी राशि है, तो इसे भी आपको ध्यान में रखना है। हाल ही में वर्ल्ड बैंक ने अफगानिस्तान को कोरोना वायरस से लड़ने के लिए $400 मिलियन सहायता राशि देने की घोषणा की थी। एशियाई विकास बैंक के बारे में जानिए। 1966 में इसका गठन हुआ था। हेडक्वार्टर मनीला में है। अध्यक्ष हैं मासात्सुगु आसाकावा। सदस्य देशों की संख्या 68 है। बांग्लादेश का मैप देखिए। बांग्लादेश की सीमा भारत के 5 राज्यों को छूती है। कौन कौन से राज्य? मिजोरम, त्रिपुरा, असम, मेघालय और पश्चिम बंगाल। ठीक है, यहाँ पे एक क्वेश्चन बनता है कि भारत की सीमा सबसे अधिक किस देश से लगती है? तो वो बांग्लादेश से लगती है। ये आपको ध्यान में रखना है। और भारत में जो गंगा नदी बहती है उसे बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जाना जाता है, और जो ब्रह्मपुत्र नदी बहती है ऐसे, उसे बांग्लादेश में जमुना के नाम से जाना जाता है। बांग्लादेश की कैपिटल है ढाका। यहाँ के राष्ट्रपति हैं अब्दुल हामिद, प्रधानमंत्री हैं शेख हसीना, संसद का नाम है जातीय संसद और मुद्रा का नाम है टका। तो ये था हमारा आज का करंट अफेयर। वीडियो पसंद आया है तो लाइक और शेयर जरूर करना। अब चलिए लास्ट वीडियो के क्विज का आंसर जानिए। पहला क्वेश्चन था, सरकार ने सुकन्या समृद्धि खाता योजना के लिए ब्याज दर 8.4% से घटाकर कितना कर दिया है? इसका सही उत्तर था ऑप्शन बी 7.6%। दूसरा क्विज था, आरबीआई ने 1 अप्रैल से गैर निवासी भारतीयों को सरकारी बॉन्ड में निवेश करने के लिए किस पहल की शुरुआत की है? इस पहल का नाम है फुल्ली एक्सेसिबल रूट। इसका भी आंसर सभी लोगों ने सही दिया था। अब चलिए आज का क्विज कर रहा हूं, जिसका आंसर आपको नीचे कमेंट करके बताना है। पहला क्वेश्चन, केंद्र सरकार के अनुसार जम्मू कश्मीर में कितने साल से रहने वाले नागरिक अधिवासी के हकदार होंगे? दूसरा क्वेश्चन है, हाल ही में भारत सरकार ने राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र की ब्याज दर को 7.9% से घटाकर कितना कर दिया है?